नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मणिपुर में हिंसा की आग फिर से भड़क गई है। मणिपुर के जिरीबाम जिले में उग्रवादियों ने शनिवार को मैतेई समुदाय के 70 से अधिक घर जला दिए। उग्रवादियों ने 2 पुलिस चौकियों और वन विभाग के कार्यालय में भी आग लगा दी। ताजा हिंसा के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मणिपुर मुद्दे पर चिंता जताई है और ये पूछा है कि जमीनी स्तर पर इस समस्या पर कौन ध्यान देगा। उन्होंने कहा कि इस समस्या से प्राथमिकता के आधार पर निपटना होगा। मोहन भागवत के बयान के बाद मणिपुर हिंसा को लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष एक बार फिर से मोदी सरकार पर पूरी तरह से हमलावर नजर आ रहा है। इसी पर खास बातचीत करेंगे और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पेश है। पिछले साल 3 मई से ही मणिपुर हिंसा की आग में झुलस रहा है। मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जातीय संघर्ष के कारण अब तक 220 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। लेकिन हिंसा की आग थमने का नाम नहीं ले रही है। अब मोहन भागवत ने मणिपुर मुद्दे पर चिंता जताई है और पूछा कि जमीनी स्तर पर इस समस्या पर कौन ध्यान देगा। उन्होंने कहा कि इस समस्या से प्राथमिकता के आधार पर निपटना होगा। 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। संघ प्रमुख ने मणिपुर हिंसा पर मोदी सरकार को नसीहत दी है। मणिपुर पर मोहन भागवत के बयान के बाद विपक्ष को पीएम मोदी और बीजेपी पर हमला करने का बड़ा मौका मिल गया है। मणिपुर को और मणिपुर की जनता के लिए सुरक्षा और उनके तमाम अधिकारों और उनके जो अधिकार हैं उसके लिए सरकार को सबसे पहले कदम उठाना चाहिए। प्रधानमंत्री तो हमेशा से मौन ही रहे हैं, केवल मणिपुर घटना पे नहीं, जो हमारे किसान भाई पे हमला हुआ, पहलवान जो हमारे गोल्ड मेडलिस्ट थी उन पे जब शोषण हुआ, या बैंगलोर में 3000 महिलाओं के साथ शोषण हो रहा था, हमेशा प्रधानमंत्री मौन रहे। मोहन भागवत का ऐसे बयान को किस तरह से देखते हैं? बोले तो है लेकिन लेट बोले। तो बोलिए सरकार को हटाइए, बोल के क्या होता है? मणिपुर में क्या हो गया, कल कश्मीर में क्या हो गया? मोहन भागवत जी आदरणीय है, बोलते हैं, लेकिन सरकार तो उनके आशीर्वाद से चल रही है ना, बोलने से क्या होता है? I mean, I thank Mr. Bhagwat because he has been so gracious. This is something the India Alliance has been asking for last over 18 months. The India Alliance has been asking for the longest time that let's have a discussion, let's form a good committee with all party, let's visit, let's give Manipur the confidence. पिछले 1 साल से जारी मणिपुर हिंसा का खामियाजा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में भी झेलना पड़ा है। बीजेपी शासित मणिपुर की दोनों लोकसभा सीटों पर बीजेपी की हार हुई है और कांग्रेस ने यहां से जीत दर्ज की है। परिणाम घोषित होने के बाद राज्य कांग्रेस अध्यक्ष के मेघचंद्र ने कहा कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को राज्य में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा, हम उन लोगों के समर्थन की वजह से विजयी हुए हैं जो पीड़ित रहे हैं। इस बीच भीतरी मणिपुर लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोईजाम ने राज्य सरकार से जिरीबाम जिले के लोगों के जीवन की रक्षा करने का आग्रह किया है। दरअसल मणिपुर में हिंसा थमने की बजाय इसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जिरीबाम अब तक जातीय संघर्ष से अप्रभावित रहा था, अब जिरीबाम जिला भी हिंसा की चपेट में आ गया है। मणिपुर के जिरीबाम जिले में उग्रवादियों ने शनिवार को मैतेई समुदाय के 70 से अधिक घर जला दिए। उग्रवादियों ने 2 पुलिस चौकियों, वन विभाग के कार्यालय में भी आग लगा दी। दरअसल मणिपुर के जिरीबाम जिले में गुरुवार शाम को मैतेई बुजुर्ग की हत्या के विरोध में इलाके में हिंसा भड़क गई थी। मैतेई बुजुर्ग की हत्या और लोगों के घरों में आग लगाने के पीछे कुकी उग्रवादियों का नाम आ रहा है। वहीं सोमवार को मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के काफिले पर भी हमला हुआ। सीएम हिंसाग्रस्त
जिरीबाम जिले की ओर जा रहे थे, तभी उनके अग्रिम सुरक्षा काफिले पर कांगपोकपी जिले में संदिग्ध आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। उधर हिंसा के चलते 200 से ज्यादा मैतेई लोगों को घरों से निकलकर सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। कई गांव वाले अब जिरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रह रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जिरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रह रहे लोगों के गांव वाले घरों को उग्रवादियों ने जला दिया है। हिंसा की वजह से मणिपुर विस्थापन का दर्द झेल रहा है। जिनेवा के इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर ने रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि साल 2023 में साउथ एशिया में 69,000 लोग विस्थापित हुए। इनमें से 97% यानी 67,000 लोग मणिपुर हिंसा के कारण विस्थापित हुए थे। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि भारत में साल 2018 के बाद हिंसा के कारण पहली बार इतनी बड़ी संख्या में विस्थापन देखने को मिला। दरअसल मार्च 2023 में मणिपुर हाईकोर्ट ने मैतेई समुदाय को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिशें भेजने के लिए कहा था। इसके बाद कुकी समुदाय ने राज्य के पहाड़ी जिलों में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। 3 मई 2023 को मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे, जो देखते ही देखते पूर्वी पश्चिमी इम्फाल, बिष्णुपुर, तेंगनुपाल और कांगपोकपी समेत अन्य जिलों में फैल गया था। अब इस मुद्दे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बयान देकर सियासत को गरमा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो मणिपुर आज भी जल रहा है, इस पर कौन ध्यान देगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई सरकार एक बार फिर से अब बन चुकी है। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर मणिपुर को शांत कैसे किया जाए, इस समस्या से कैसे निपटा जाए। अभी तक विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा था, विपक्ष लगातार इस मुद्दे को पिछले 1 साल से उठा रहा था, लेकिन अब तो आवाज भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी आने लगी है कि मणिपुर मुद्दे पर अब आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ राकेश पोद्दार जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है राकेश पोद्दार जी आपका। और रतन तिवारी जी, नेता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है रतन तिवारी जी। आज सबसे पहले सवाल राकेश पोद्दार जी आप ही के साथ है, कब होगा मणिपुर शांत? क्या करना चाह रहे हैं आप मणिपुर के साथ? क्या ऐसी व्यवस्था करने की अब आप सोच रहे हैं कि पिछले 1 साल से जो अब नहीं हुआ, अब वो अब आप करके दिखाएंगे, करके दिखाना चाहते हैं या नहीं? देखिए वक्ता जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने शपथ ली है और नई सरकार बनी है और हमारा उद्देश्य ये है कि भारत विकसित हो, विकसित भारत बना है। और मणिपुर का जहाँ मुद्दा है, मणिपुर का मुद्दा पे हम लोग काम करेंगे। मणिपुर के मुद्दे पे सभी लोग लगे हुए हैं और जैसे भी रहा मणिपुर को शांत करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा। कब करेंगे सर? यही तो मैं पूछ रही हूँ, कब करेंगे? 1 साल होने को आया, 3 मई 2023 से मणिपुर में हिंसा भड़क रही है। लगातार मैतेई और कुकी आपस में भिड़ रहे हैं, लोग वहां विस्थापित हो रहे हैं, अपने घर को छोड़कर इधर उधर भाग रहे हैं। सर क्या आपकी जिम्मेदारी बनती है? काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं सर? क्या कैसे शांत होगा मणिपुर? अभी तक आप कहते थे कि विपक्ष से मुद्दा बनाता है, विपक्ष से मुद्दा बनाता है, अब तो आपके अंदर से आवाज आ रही है सर कि प्राथमिकता से इस मुद्दे को देखिए। कौन इस पर ध्यान देगा? सत्ता पक्ष में आप बैठे हैं, कैसे इसका समाधान होगा? वक्ता जी, वो कुछ असामाजिक तत्व लगे हुए हैं मणिपुर के अंदर, कुछ असामाजिक तत्व जैसे हैं भड़काने का काम कर रहे हैं, धार्मिक के लोगों को लेकर भड़काने का काम कर रहे हैं। लेकिन मणिपुर की जो बात रही, पूरे देश में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि शांति बहाल हो और शांति बहाल करेंगे। हम लोग हमेशा चाहते हैं कि समाज का उत्थान कैसे हो, समाज कैसे आगे बढ़े। क्या कर रहे हैं सर 1 साल के अंदर? बताइए ना, साफ तौर पर सिर्फ सीधा सवाल पर रहिए, क्या किया नहीं किया ये बताइए। 1 साल में आपने क्या किया? मणिपुर को लेकर आपकी तरफ से क्या कदम उठाए गए? कहाँ तक व्यवस्था पहुंची? क्या कुछ अभी तक किया गया, आप बताइए जरा। नहीं, मणिपुर के लिए कि हमारी सरकार लगी हुई है, लगातार लगी हुई है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी खुद उस पे लगे हुए, गृह मंत्री जी कुछ उन पे ध्यान भी दिया। नहीं, इसे देखकर तो ये लग रहा है कि आप बिल्कुल संवेदनशील नहीं है इस मुद्दे को लेकर। अगर संवेदनशील होते तो आप 1 साल के बाद ये नहीं कह रहे होते कि हम लगे हुए हैं, हम कर रहे हैं। आप ये कहते कि हमने कर दिखाया है। सर अगर नहीं संभल रहा है मणिपुर तो इस्तीफा दे दीजिए ना। नहीं वक्ता जी, आप बिल्कुल सही पूछ रहे हो। वो सामाजिक तत्व, मैंने कहा वो सामाजिक तत्व तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अब तो आपकी डबल इंजन की सरकार है ना,
केंद्र में भी आप हैं, राज्य में भी आप हैं, उसके बाद भी अगर आपसे राज्य नहीं संभल रहा है तो इस्तीफे की बात ज्यादा बेहतर होगी जो विपक्ष लगातार कर रहा है। नहीं संभाल पा रहे एन बीरेन सिंह। देखिए वक्ता जी, मैंने कहा ना कि वो सामाजिक तत्व तो धर्म के नाम पर मणिपुर में जो झगड़े हो रहे हैं, धर्म के नाम पे लोगों को कौन देखेगा? भड़काने का काम कर रहे हैं। नहीं, मैं ऐसे नहीं मानती, ये तथ्यों के आधार पर बात नहीं है। इसे कौन देखेगा? सामाजिक तथ्य अगर आपके राज्य में उथल पुथल मचा रहे हैं तो राज्य को संभालने की जिम्मेदारी किसकी है? मुख्यमंत्री की है। नहीं, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, गृह मंत्री की बनती है, लेकिन समाज में कुछ असामाजिक लोग अंदर घुस जाते हैं और जिसमें धर्म के नाम पर देश बंटवारा करने की बात करते हैं, धर्म के नाम पर महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। ये सब चल रहा है, लेकिन हम लोग लगे हुए हैं। अब हमारी सरकार गठन हुई, नवनियुक्त सरकार है, हम आपको पूरी गारंटी के साथ कहते हैं 2 दिन के अंदर मणिपुर आपके पास इस मुद्दे का जवाब ही नहीं है। रतन तिवारी जी, देखिए क्या लग रहा है आपको, क्या इस्तीफा समाधान है? विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर कह रहा है कि एन बीरेन सिंह को अब इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि अब उनसे राज्य की जो स्थिति है, जो हालात हैं, अब वो उनसे संभाले नहीं जा रहे हैं। आपको लग रहा है इस्तीफा हो जाएगा तो राज्य की जो स्थिति है वो बेहतर हो जाएगी, ये समाधान आपको लगता है? वक्ता जी, आपको भी पता है कि कांग्रेस पार्टी का शिष्टमंडल, इंडिया अलायंस का भी शिष्टमंडल मणिपुर में गया था। हमने लगातार इस सरकार को चिताया था, खुद प्रधानमंत्री को इस पर बात करने के लिए कहा था और हमने ये बताया था कि 65,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं, लाखों लोगों का घर जला दिया गया है। खुद भाजपा के केंद्रीय मंत्री और भाजपा के कैबिनेट मंत्री राज्य के, उनके घरों को जला दिया गया। उसके बाद भी एन बीरेन जो मुख्यमंत्री हैं, ना तो वो इस्तीफा दे रहे हैं, ना तो अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, ना तो सरकार बर्खास्त हो रही है। आप बताइए ना, ये कैसी सरकार है कि डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी हिंसा आज भी जारी है। बिल्कुल, आज भी लोग बेघर हो रहे हैं, आज भी लोगों के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है। 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया है, लेकिन ये सरकार हाथ में हाथ रखकर बैठी हुई है। इसका समाधान है कि सरकार को बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। नैतिक जिम्मेदारी लेके एन बीरेन को इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को खुद अधिकारियों को बर्खास्त करना चाहिए और कड़ा शासन रवैया अपनाना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। हमारी शुरू से मांग है। हाँ, राकेश पोद्दार जी, जी बताइए सर, क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे हैं आप? आपसे संभल नहीं रहा है, साफ तौर पर दिख रहा है। अब तो परिणामों में भी साफ हो गया कि मोदी सरकार के प्रति मणिपुर में कितना रोष है। 2 लोकसभा की सीटें दोनों पर आपने मुंह की खाई, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि आप राज्य संभालने के लिए तैयार है। सर, आप नहीं संभाल रहा राज्य, एन बीरेन सिंह नहीं संभाल पा रहे हैं मणिपुर को। देखिए वक्ता जी, मैंने कहा ना, वहाँ पे जो लोग धार्मिक भावनाओं में लोगों को अलग करने की बात इस बात को कहकर आप अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकते राकेश पोद्दार जी। वहाँ पर लोगों की स्थिति को देखिए जरा, लोगों को अपना घर छोड़कर किसी दूसरे राज्य में जाकर मुंह छुपाना पड़ रहा है। क्या उनका यही अधिकार है? मौलिक अधिकार क्या कहता है उनका सर? क्या अधिकार मिले हैं उनको जीवन जीने के लिए? नहीं, उनका मौलिक अधिकार है। हम तो कह रहे हैं कि लोकतंत्र उनका मौलिक अधिकार है। तो आप क्या कर रहे हैं उसके लिए? चाहता हूँ कि विपक्ष के लोग धार्मिक भावनाओं से लोगों को भड़काने का काम कर रहा है। कुछ कमाल की बात कर पिछले 1 साल से बोलने तो दीजिए वक्ता जी। हाँ। हम तो कह रहे हैं कि 90 दिन प्रधानमंत्री जी मणिपुर गए क्या? पोद्दार जी, पोद्दार जी, प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार करने मणिपुर क्यों नहीं गए? और बदलने की काम कर रहा है, अभी रुक जाइए। तो प्रधानमंत्री जी से एक्शन मूड में भारतीय जनता पार्टी, वहाँ की सरकार एक्शन मूड में आएगी। जो भी वो सामाजिक तत्व पाए जाएंगे उनको जेल भेजने का काम करेंगे। जो भी महिलाओं कब करेंगे? एक तारीख दे दीजिए, चलिए एक तारीख दे दीजिए जिससे कि विपक्ष को भी कुछ कहने का और ना कहने का एक मौका आप जो लगातार बार देते रहते हैं उससे उसका भी मुंह बंद हो जाए। एक तारीख दे दीजिए, कब तक करेंगे सर? 1 साल तो हो गया, फिलहाल 1 साल में तो आप कुछ नहीं कर पाए। साफ तौर पर जाहिर है कि कुछ भी नहीं कर पाए। लोगों की लगातार मौत हो रही है, लोग विस्थापित हो रहे हैं, अपने अपने घरों को छोड़कर निकल रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है उसका। लगातार चिल्लाए विपक्ष, लगातार चिल्लाए जनता, आप पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक डेट दे दीजिए, बताइए कौन सी डेट को कर रहे हैं काम?
देखिए, हम तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हाँ। हम तो सरकार के प्रवक्ता तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि 90 दिन के अंदर देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी आपको मणिपुर को बदलते हुए दिखेगा। आप 4-5 दिन रुक जाइए ना। 4-5 दिन में जो विपक्ष के लोग वहाँ जो भड़काने का काम कर रहे हैं, जब डबल इंजन की मजबूत सरकार फेल हो गई तो आप बैसाखी वाली सरकार क्या कर लेगी? सारे लोगों को पकड़ने का काम हम लोग करेंगे, चिंता मत करिए। और उसके बाद वक्ता जी आपने बिल्कुल अच्छा सवाल उठाया। मणिपुर को हम लोग बदल के आपके सामने आपके चैनल पे रखेंगे और बताएंगे आपके पटल पे कि देखिए मणिपुर बदला कि नहीं बदला। हम लोग सर अभी तक तो तस्वीर बदलती नहीं दिखाई दे रही है, बहुत ही गंभीर स्थिति है। और उस पर अगर इस तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करके ये बात कहें कि हम आने वाले वक्त में काम करेंगे, तो ये तो जनता के लिए बहुत ही शर्मनाक है कि 1 साल के अंदर जब आपने नहीं किया तो अब आने वाले वक्त में आप क्यों करना चाहेंगे? जी रतन तिवारी जी। ऐसा नहीं है रतन तिवारी जी, देखिए वक्ता जी, हमारे भाजपा के मित्र शायद ये भूल रहे हैं कि यह कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस ने नहीं कहा था। इनके ही मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने मीडिया के सामने आके कहा था यह पहली घटना नहीं है, ऐसी सैकड़ों घटनाएं घटी हैं जो मीडिया ने उनको बताया नहीं और दिखाया नहीं। तो खुद मुख्यमंत्री एक्सेप्ट कर रहे हैं ऐसी बहुत सारी घटनाएं घट रही है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। न तो अधिकारी के ऊपर गाज गिर रही है और ये कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। अरे कब कार्रवाई करेंगे? प्रधानमंत्री जी जब डबल इंजन की सरकार चला रहे थे और प्रचंड बहुमत की सरकार थी, एक मजबूत सरकार थी, जब कार्रवाई नहीं कर पाए और सरकार को बर्खास्त नहीं कर पाए, अब तो बैसाखी पे चलने वाली सरकार चल रही है। अब क्या प्रधानमंत्री हिम्मत दिखा पाएंगे? प्रधानमंत्री जी वक्ता जी मणिपुर नहीं गए कि मणिपुर जाके प्रचार प्रसार कर लिया जाए। तो कहीं न कहीं ये डर है। और इंडिया अलायंस में जो हमारे साथी रहे पूर्व में, तत्कालीन साथी नीतीश कुमार जी का भी उसमें कई साथी मणिपुर गए थे कांग्रेस के साथ में। तो अब इस समय आ चुका है कि प्रधानमंत्री मणिपुर के ऊपर अपनी दृष्टि बनाए और मुख्यमंत्री को बर्खास्त करे। सरकार सरसंघ चालक लगातार इस बात को उठा रहे हैं राकेश पोद्दार जी कि अब तो मणिपुर को देखिए, मणिपुर 1 साल से जल रहा है, अब तो उसे इंसाफ की जरूरत है, प्राथमिकता से इस मुद्दे को उठाया जाए, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा। इतनी बातें कहने के बाद भी अगर आप लोग इस पर कुछ ना करना चाहें तो ये तो बहुत शर्म की बात है। क्या दिक्कत परेशानी कहाँ आ रही है आपको? अगर आप साफ तौर पर अगर राज्य सरकार एन बीरेन सिंह राज्य नहीं संभाल पा रहे हैं तो आपको उन्हें पद से हटा देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे हैं आप ऐसा काम? देखिए वक्ता जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता खुद कहा, उन्होंने कहा कि एन बीरेन सिंह जो हमारे वहाँ के जो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं उनके संज्ञान में है। उन्होंने कहा ना कि उनके संज्ञान में हर घटना उनके संज्ञान में होने से क्या हो रहा है? लगातार लगे हुए हमारे संघ के लोग लगे हुए हैं। हुआ क्या पिछले 1 साल से ये बताइए ना। बदलने के लिए हम लोग लगे हुए हैं, वहाँ पे सुधार लाने की जरूरत है, हम लोग सुधार में लगे हुए हैं। समाज को बदलने की जरूरत है, वहाँ पे हम लोगों राजनीति और शिक्षा और लेकिन आप ये बात मानने को स्वीकार करने का काम हम लोग कर रहे हैं। आप ये बात मानने को तैयार नहीं है पोद्दार साहब कि मणिपुर को एन बीरेन सिंह नहीं संभाल पा रहे हैं। राज्य सरकार मणिपुर संभालने में फेल हो गई है। राज्य सरकार के बस की बात अब नहीं रह गई कि वो मणिपुर को संभाल पाए। मणिपुर की स्थिति अब काफी गंभीर है। केंद्र सरकार को उसके बारे में अब सोचने की जरूरत है। एन बीरेन सिंह से नहीं हो पा रहा है, जनता ने देख लिया और अपना फैसला भी दे दिया। परिणामों में दोनों लोकसभा सीटें कांग्रेस को दे दी। नहीं वक्ता जी, बिल्कुल आपने सही कहा। हमने कहा कि हमारे संघ चालक जो हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, हमने कहा कि समाज में वहाँ सुधारने की जरूरत है, समाज को वहाँ बदलने की जरूरत है, समाज को वहाँ बताने की जरूरत है कि शिक्षा और दीक्षा और कैसे हम लोग एकत्र होकर मणिपुर में रहें। लेकिन वो सामाजिक तत्व वहाँ पे लगातार लगे हुए। और मैं आपको कह रहा हूँ, जब जांच बैठेगी तो इसमें देखिएगा कहीं ना कहीं विपक्ष के लोग भी सम्मिलित पाए जाएंगे। तो हम लोग जरूरी 90 दिन के अंदर, आपसे मैंने वादा किया कि 90 दिन के अंदर में मणिपुर बदलता हुआ दिखेगा। 91वें दिन अब फिर से डिबेट में बैठाइएगा, हम दिखा देंगे कि आपको 90 दिन के अंदर पिछले 1 साल में आपने क्यों नहीं किया? अब अगर आप 90 दिन में इतना कुछ बदलने की बात कर रहे हैं, पिछले 1 साल में आपने क्यों नहीं किया? ये इतनी तत्परता आपने पिछले 1 साल में क्यों नहीं दिखाई? जरूरी नहीं समझा? नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी जो है वहाँ पे लगे हुए थे। मैंने कहा ना कि वहाँ पे लगे, उनको एक एक घटना के बारे में पता है और अंदर खाते अंदर से ही लगे हुए झाड़ने वाली बात है। और ये जवाब किसी तरह से संतुष्टिजनक है ही नहीं। इस संतुष्टि पूर्वक जवाब आप दे ही नहीं रहे हैं सर। इससे कोई संतुष्ट नहीं है। जब मैं संतुष्ट नहीं हूँ तो जनता को आप कैसे कह सकते हैं कि वो संतुष्ट हो जाएगी आपके इस जवाब से?
क्या विपक्ष संतुष्ट है आपके इस जवाब से? क्या जनता संतुष्ट है आपके जवाब से? अगर संतुष्ट होती तो शायद लोकसभा सीटों में आपकी हार नहीं होती। मानते हैं इस बात को? स्वीकार करते हैं पोद्दार साहब? देखिए वक्ता जी, लोकसभा की सीटें हम जीते हैं या हारे, वहाँ की जनता हमारी जनता है, उनको हम लोग हृदय में रखे हुए हैं और हम लोग लगे हुए लगातार। हमारे मुख्यमंत्री इतना ध्यान दिया होता सर तो इतनी हिंसा नहीं भड़क जाती ना, इतने लोग नहीं मारे जाते। रतन तिवारी जी बताइए सर। वक्ता जी, यही भाजपा के लोग हैं जो एक क्षण में गुजरात का मुख्यमंत्री बदल देते हैं, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बदल देते हैं और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री को एक क्षण में बदल देते हैं, कानों कान किसी को खबर नहीं लगती। ऐसी क्या मजबूरी है प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह और पूरा भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक मुख्यमंत्री को बदल नहीं पा रहे हैं? उससे पहले भी केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही है वक्ता जी, हमने अपने ही सरकार को बर्खास्त करने का काम किया मणिपुर में। हमने अपने मंत्रियों के ऊपर उंगली उठने के बाद उनका इस्तीफा ले लिया, लेकिन यह सरकार एकदम निकम्मी सरकार बनकर जबरन सत्ता पे बैठी है जिसे अधिकार नहीं है। और मैं चाहता हूं, मैं मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से सरकार बर्खास्त हो, जो आरोपी हैं, जो लिप्त है इस घटना में, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और राष्ट्रपति शासन लगे। पोद्दार साहब क्या मजबूरी है? क्यों नहीं हटाया जा रहा है? आपके पास क्या इतना हक अधिकार नहीं है सरकार के पास? नहीं, मजबूरी कोई मजबूरी नहीं है। वो हमारे मुख्यमंत्री जी अच्छे से एकदम हर घटनाओं पे जानकारी रख रहे हैं। और नहीं सर, ये बहुत गलत आपका बयान है सर कि नजर रख रहे हैं, कर रहे हैं। अगर करने वाले होते तो शायद मुख्यमंत्री जी ने अभी तक इतने फैसले ले लिए होते पिछले 1 साल में कि हमें आज ये तस्वीर दोबारा से दिखानी नहीं पड़ती, मणिपुर के मुद्दे को दोबारा से हमें उठाना नहीं पड़ता, जिरीबाम की घटना को हमें दिखाना नहीं पड़ता। वहाँ के मुख्यमंत्री खुद सुरक्षित नहीं है, उनके काफिले पर लगातार हमले किए जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री संभाल पा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं संभाल पा रहे हैं सर, आपको ध्यान देने की जरूरत है। वक्ता जी आप एक चीज बताइए, संदेश खाली में इतनी घटनाएं घटी, महिलाओं के साथ क्या हुआ? अरे सर इंडी गठबंधन नहीं सर, ये क्या जताना चाहते हैं आप? ये क्या जताना चाहते हैं आप संदेश खाली की बात करके? नहीं, मणिपुर के मुद्दे को दबाने के लिए आप संदेश खाली उठा लेंगे सर? नहीं, ये तो बिल्कुल भी जायज नहीं है। पोद्दार साहब, आपको अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी मणिपुर को सही से चलाने में फेल हुई है, डबल इंजन की सरकार फेल हुई है। यहाँ पर संदेश खाली का कोई मुद्दा नहीं उठता, मणिपुर पर बात कर रहे हैं, आपको मणिपुर पर जवाब देना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास मणिपुर को लेकर कोई जवाब नहीं है, कोई तथ्य नहीं है और कोई कार्रवाई नहीं है। इस पर आपको सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।